So, very good evening to everyone. So, let us discuss, you know, whenever nature does something, so there is a planning behind it. It is very well planned. I'm honestly telling you, very well planned. You cannot imagine how it is planned or how deeply it is being planned. अब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, मोटिवेटिंग है, इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड ऑल कि मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा है। सो सिमिलरली नेचर का जो काम है ना, यहाँ पर जो भी कुछ होता है दैट इज़ thoroughly planned. I am honestly telling you, thoroughly. You cannot believe how much it is, how deeply it is planned. आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी गहराई से उसकी प्लानिंग की गई है। एंड द ब्यूटी इज़ इट इज़ सच बीइंग डिवाइस्ड, इसकी ऐसा मतलब सिस्टम बनाते हैं ये कि आप उसका जल्दी तोड़ नहीं, आप समझ ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आप समझ ही नहीं पाओगे कि नेचर क्या कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना का ही केस लीजिए। अब कोरोना का मतलब क्या है कि मतलब हम लोग देयर आर डेथ्स, काफ़ी बहुत सारे लोग मर गए विश्व भर में। तो इससे और ये बात सच है कि हमें मौत से भय है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन हमें मौत से भय क्यों है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि हम अपनी मौत से क्यों डरते हैं। क्या हम इतने कीमती हैं कि हम मौत से डरें? या हमारा जीवन बहुत कीमती है कि हमें मौत से डर लगता है? या हम इतने डरपोक हैं कि हम हर समय मौत से डरते रहते हैं? चलिए इस पर फिर विचार करेंगे। फ़िलहाल इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि कोरोना वायरस के फ़ायदे क्या हैं। देखिए आज की डेट पे जैसा ये है तो ये इसकी फर्टिलिटी रेट कम है, ठीक है, 3% है। 100 में 3 आदमी मरते हैं इसमें, अगर 100 लोगों को होता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट हो क्या रहा है कि पूरी ग्लोबल इकनॉमी बैठ जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर कंटिन्यूस लाइक दिस। ऐसा होता नहीं है। ऐसा देखिए बहुत ही रेयर केस है कि ऐसा हो जाए कि सारे दुनिया का सब कुछ ठप हो जाए और एरोप्लेन सब कुछ ठप हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। नेचर को भी कुछ न कुछ करते रहने वाली चीज़ें चाहिए। नेचर ऐसा नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। नेचर को भी अच्छा लगता है। सब डर के हमारे घर में बैठे रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन घर में बैठा जैसे स्पेन, इटली जैसे देश है, वे पीपल आर, government has ordered that people, you have to remain inside your house if you want to live. Obviously everybody wants to live, so you have to do it. So the point is इसका बेनिफिट क्या है? नेचर एक मैसेज दे रहा है। मैं फिर से, मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि मैं इसके फिर बताऊंगा। इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वर्ल्ड में मत जूझो, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ मत लड़ो इस संसार से, या बहुत ज़्यादा सर्विसेज में मत घुसो, बहुत ज़्यादा एक रोबोट मत बनो। नेचर फिर तुम्हें वही कह रहा है, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, लोगों के साथ बातें करो, अगल बगल, ज़्यादा दूर मत जाओ। नेचर क्या कह रहा है? बहुत दूर मत जाओ, हो सके तो अपने अंदर ही देख लो। यही तो कह रहा है। यही तो कह रहा है कि भाई एरोप्लेन से जाते हो, उधर जाते हो, दूसरे देश जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है। स्विट्ज़रलैंड हुआ है, आज नहीं जाओगे है ना। सो कैच द वर्ड्स, और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, नेचर इतना पावरफुल है कि हम सबको घर में ही बैठा करके समाधि लगा देगा। इतनी ताकत है नेचर में, तुम चाह भी नहीं सकते, वो चाह कर सकते हैं। पावर आपने देख ही ली कि बगैर कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुए सब डर गए। डर गए कि नहीं? मैं भी डरता हूँ। सो द पॉइंट इज, नेचर का अगर हम थोड़ा सा बस पॉइंट ले लो कि भाई ज़्यादा भी मत करो। देखिए मैं तो आपको सही बता दूं, एक बेसिक सा लॉ है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं का लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ की, उसकी बारीकी में बहुत ज़्यादा मत घुस जाओ। अब तुमने कंप्यूटर बना लिया, इंटरनेट है, मतलब भर का हो गया, ठीक है। अब उसी में तुम नए नए चीज़ें बनाते जा रहे हो, कितना करोगे? अब इंसान है, बॉडी दी गई, कुछ काम करने के लिए दी गई, कोई रोबोट थोड़ी ना है हम कि बैठे बैठे बस कंप्यूटर चलाएंगे। तो नेचर जो कह रहा है उसको सुनो और मानो, ठीक है। तो उसके हिडन जो एजेंडा है उसको समझो, क्योंकि अगर तुम नहीं मानोगे और बहुत ही अपने में ही लिमिट रखोगे अपनी, मेरा सब कुछ हो जाए, मेरा हो जाए, अब क्या हुआ? अब अमीर एरोप्लेन से जा नहीं सकते, इधर तुम रेस्टोरेंट में, होटलों में घूम नहीं सकते, बहुत तुम्हारे पास पैसे चाहे कितने हो। अगर मान लो ऐसा ही हो जाए कंडीशन, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम उस पैसे का खर्च भी नहीं कर सकते कहीं।
मॉल जा नहीं पाओगे, थिएटर जा नहीं पाओगे, क्या करोगे तुम? तो थोड़ा पैसा बांट दो लोगों में, ऐसी परिस्थिति बिना आए ही बांट दो। जो गरीब है उन्हें कुछ दे दो, घट नहीं जाएगा तुम्हारा खजाना। वैसे भी तुम कितने अमीर हो मैं जानता हूँ। ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्रयास करो और समय दो परिवार को अपने। ये रोबोट जैसी ज़िंदगी से बाहर आओ। ये चाइना, जापान, कोरिया कुछ नहीं, बस मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखे हैं रोबोट जैसे, टिन 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 टिन। तो कुछ समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से थोड़ा और अपने चीज़ों को सोचो। ऐसे सोच के अगर तुम जियो कि इतना कठिन है ना, तो हो सकता है जीवन में कुछ अलग टाइप का करो। और अगर ये ऐसे कुछ दिन परसिस्ट कर गया तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जीवन को देखने के प्रति नज़रिया ही बदल जाएगा तुम्हारा। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू।